शिकारा। चल चल मैं कह रही बबली, अब क्या चाहती है तू? मैंने हमेशा वही चाहा है जो फीका चाहता है। माफिया मांग ली इसने, नाक रगड़ ली तेरे सामने। अब क्या करे? तू जूते मारना चाहती है ना, चल ला जूती, ला मार इसको, जूते बाहर ले जा, सबके सामने जूते मार। गला घोंट दे मेरी तरफ से, पर मेरा गला ना घोंट। गला तो इसका मैंने तब नहीं घोंटा जब ये मेरा गला घोंट रही थी। पैर फाड़, चल 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 निकी, पैर फाड़। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। मैं पकड़ लूं तेरे पैर? नहीं, मैं मम्मी पकड़ जी क्या कर रही है? आप तो माँ जैसी है ना। ठीक है, चल अपने घर चलो। छड़ तूने जाना है तो तू चली जा। मुझे नहीं जाना उस घर। कुलसुम, तू समझाना इसे, समझा इसे, बात कर इससे। हमने तो उस वक्त बात नहीं की जब हमारी बेटी आपके पैर पकड़ रही थी। चल वाह जी वाह भाई, एक कढ़ाई तेरी जिंदगी में थी, दूसरी अम्मा की जिंदगी में आ गई। जाहिर है जो ठिया फीका लगाएगा उसे पकौड़े तो अम्मा ही तलेंगे ना। बबली को तो अंडा भी तलना नहीं आता, क्यों अम्मा जी? हाँ, कह तो तू ठीक ही रहा है, सारा मल्ला हंसेगा। अपनी बेटी की हंसी देख और दूसरों की बतीसियां देखनी छोड़ दे कुलसुम। मुझे पकोड़े वाले के साथ ही ब्याह करना था, तो माजू के लड़के में क्या बुराई थी अम्मा? अब फीके जैसा बोंगा तो नहीं था ना वो? बोंगा नहीं है वो। बोंगा होता ना तो माँ के पल्लू से बांध के ले जाता बबली को, मर्द की तरह सीना तान के खड़ा हुआ है। तुझे क्यों मुड़ उठ रहा है भाई? वो पकौड़े लगाए, बेचे, खरीदे, जो कुछ मर्जी करे। तूने तो दुकान बेचनी थी ना अपनी, सो बेच दी। अब तेरे से तो कोई वापस नहीं ले सकता ना। हाय मैं मर गई, तू दुकान बेच देती। नहीं अम्मा वो नहीं नहीं क्या मतलब? जितने में दुकान गिरवी रखवाई है ना, ये खुद को बेच भी देना तो सूदखोर की रकम वापस नहीं कर सकता ये। तेरा सत्यानाश हो जाए। दामाद की हड्डी पे नजर रखी हुई थी इसने, अब हड्डी नजर नहीं आ रही, भाव कर रहा है, भाऊ भाऊ। अब्बा, मेरा भौंकना नजर आता है ना, उन कुत्तों की राल टपकती नजर नहीं आती, और जिसकी वजह से तेरी बेटी ससुराल छोड़कर आ गई है। अब बंद कर अपनी बकवास। तू निकल भाई, तू निकल यहाँ से। मैं ये ऊपर कढ़ाई उठा के फेंक दूंगा, निकल और चला जा यहाँ से।
जा दफा दफा। खैर तो फैसी औलाद। फिर भाई वो मुड़ी है ऐसे मेरे पास आई है। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। चिट्टा जी वक्त ऐसे जैसे ऐसे ऐसे रुक गया। छत्ते छुत्ते सब कुछ खाली, हवा में उड़ते हुए परिंदे पड़ 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 जम गए। स्टिल सब कुछ स्टिल सख्त चिट्टा जी, मतलब फुल फिल्मी माहौल। ओए 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 चिट्टा जी क्या माहौल था, क्या समा था चिट्टा जी। उसकी आंखें ना वैसे जैसे बोल रही हैं, कुछ और ही बोल रही है आज ना। मैंने पहली दफा बबली जी की आंखों में अपने लिए एहतराम देखा है चिट्टा जी। तब से लेके ना मुझे अपना आप बड़ा मोतबर लग रहा है। अच्छा जी, मोहब्बत में ना बंदे की मत तो मारी जाती है, ये तो मुझे कन्फर्म पता है। लेकिन ये जो तू एकदम एमए पास हो गया ना, ये नहीं समझ आया वो क्या फलसफा बोल रहा है। चिट्टा जी आज ही तो पता लगा है, आज ही पता लगा है। ये जो मोहब्बत होती है ना, इसमें पा लेने और हासिल करने में क्या फर्क होता है? हैं? हाँ हाँ चिट्टा जी, हाँ। यकीन ही नहीं आ रहा किसी को, सारे मजाक समझी जा रहे हैं। जाहिर है लोग तो मजाक ही समझेंगे। बशीर हलवाई अपना ठिया दे रहा है मुझे एकदम फ्रंट पे। देख लेना पुत्र, अभी तो मजाक समझ रहे हैं, फिर मजाक उड़ाएंगे। अब तू चाय की प्याली लेके आना, दो मैं रखता हूँ यहाँ, जा ले। हाँ कब शुरू करना है काम है? बसंत के बाद। और किसी ने गुड्डियां रखी हुई है ना अभी वहां पे, वो हटेगा तो मैं पकौड़े लगा लूंगा, पूरा मोहल्ला पकौड़े ही कर देना। आज सुटो। ये क्या है? रंग। अच्छा अच्छा प्यार है, मैचिंग भी। हाथ गंदे करते मेरे। ओए ना कर, आदत हो जाएगी मुझे। तो अगर बाजार में मेरा हाथ सड़ गया, तू आएगी सलाने वहां भी? तो और कौन आएगा? शौहर है तू मेरा, पागल हो गई है तू। तुझे लोगों की परवाह है, ठीक है? मुझे नहीं। आज मैं करती हूँ। आहो तो ठीक पे भी तू ही बैठ सी। बैठूंगी ना तेरे साथ। खाला नसरीन भी तो बैठती थी। बिक गए फिर पकौड़े बबली जी, आपको देखने आएंगे सारे। बस बस हुन नहीं, बस। प्रैक्टिस नहीं है ना, पहला दिन है, आ जाएगा काम। बस ना, बहुत हो गई है प्रैक्टिस। अपने हाथ का हाल देख, सारा जल गया फीके। बस बाद में करनी, अब नहीं। बाद में कब? बसंत सिर पे खड़ी है, इतवार को मेला लगना है, पीर को ठिया मिल जाना है। कच्चा बेसन थोड़ी खिलाऊंगा लोगों को। ठीक है,
लोग तेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? उड़ाते रहे, क्या फर्क पड़ता है। अब तू थोड़ी होगी उनके साथ मेरा मजाक उड़ाने हैं? ठीक है, तू थक तो नहीं जाएगा ना? हाँ, थक तो जाऊंगा, जब घर आऊंगा ना तुझे देखूंगा, सारी थकावट उतर जाएगी। सॉरी, ओए इधर आ। हाँ अंदर, पकौड़े खा, देख कैसे बने। मैंने सुना है बबली मोहल्ले में तेरे लिए नया मकान बन रहा है। अच्छा, फिलहाल तो पकौड़े बन रहे हैं, चटनी। मैं मजाक नहीं कर रही, सही कह रही हूँ। अब्बे को ना खाला नसरीन का फोन आया था। वो कह रहा था कि खाला नसरीन ना अपने पुराने मकान के अगले पिछले सारे मकान खरीद रही है। कह रही थी कि अपनी बहू और बेटे को नवा मकान बना के देना है उसने। और अब्बे ने तो बात भी कर ली आंट गवांड से। एक तो मन भी गया, एक थोड़ा अड़ रहा है। ठिया देख लिया ना अपने लिए मैंने, घर भी ढूंढ लूंगा किराए पे, कोई लोड़ नहीं किसी को मदद करने की मेरी। कच्चे हैं थोड़े पकोड़े। पहला दिन है, हो जाएंगे ठीक, सारी नुक्स निकालने आ गए। बस बस। वैसे तो मुझे पता है कि मुझे बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो आप करने जा रही हैं ना अम्मी जी, वो सुन के तो दीवारें भी बोल पड़े। मैं कैसे खामोश रहूं? मुझे पता था, मैं तेरे घटिया सवालों के लिए तैयार थी। पूछ, क्या पूछना है? आप सारी जायदाद फीके के नाम कर रही हैं? सारी नहीं, एक मकान रखा है मैंने तेरे लिए। मुझे वो भी नहीं चाहिए अम्मी जी, बस अपने लिए आप कुछ रख लें, वरना वापस उसी खंडर में जाके बैठना पड़ेगा आपको। तुझे मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप करने जा रही हैं ना, यही तो चाहती थी बबली, सारी जायदाद और फीका। हम दोनों तो उसकी राह के कांटे थे, वो उसने हटा दी अपने आशिक के साथ मिलकर। मुझे पता है आपको मेरी किसी बात पर भी यकीन नहीं है, लेकिन एक बार ना अम्मी जी ज़रा ठंडे दिल से बैठ कर सोचें। उस दिन जो सारा तमाशा हुआ था हमारे घर सनी के साथ, वो सब क्या था? ड्रामा था अम्मी जी, ड्रामा। पहले तो वो खाली हाथ भागते हुए पकड़ी गई ना, अब वो सारी दौलत के साथ भागने के चक्कर में है। ये सब उसकी चाल है अम्मी जी, जिसकी कामयाबी पे आप दस्तखत करने वाली हैं। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है अम्मी कि आप मेरे नाम कुछ नहीं करके जा रही हैं। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि आप बेवकूफ़ बन गई हैं। अब बबली सारी ज़िंदगी फीके को बेवकूफ़ बनाकर उसकी दौलत पे ऐश करेगी, और सनी के साथ अयाशी। वरना वो उसी मोहल्ले में क्यों जाती जब वो दुनिया के किसी भी कोने में जाने की फरमाइश कर सकती है। ये अगर बबली की चाल है ना, तो तू इसमें बराबर की शरीक है। ये खेल तूने शुरू किया है निकी। बकवास की थी अकरम ने, क्योंकि मेरी कनपटी पे बंदूक थी, मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, वो डर के मारे भौंका है। वरना मैं तो खामोश बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था ये सारा ड्रामा चल रहा है। मुझे पता है अम्मी, आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो मैं झूठी, मक्कार, फरेबी, जलकुकड़ी हूँ ना। लेकिन खुदा का नाम है, मैं हाथ काट के उस लड़की के हाथों में ना पकड़ाए। बस यही बात करनी थी मुझे आपसे। आगे आपकी मर्जी है।
ओए नहीं असलम अज नहीं ओ छड़ गुड्डू ओ डोर छड़ी पाइन थल्लो दी ओ ओए नहीं अज नहीं बेटे डोर छड्डो ना बेटा पीके नाल मंगे नहीं चले ओ बबली देख आजा यार देख तो सही ओए कि नहीं तो खुल गई ओ पाइन पे चला गया फिर कि नहीं तो खोले ओ बबली ओए आजा गल पे सुन नहीं करते बबली, और तूने कितना तैयार होना है? क्यों, तुझे क्या बेसब्री है? मेरे वाला आ गया छत पर। फिलहाल ना तू मेरे वाले की टेंशन ना ले। इस वक्त तेरे वाला है ना नदीदा बेसब्रा शौहर कहीं छत से छलांग ना लगा तुझे ढूंढता बाहर जाके देख तो सही कैसे तुझे बातें लगाता फिर रहा है। मैं तो हो गई हूँ तैयार, बस तू उससे पूछ वो कहाँ है। आज भी ना वो किताबों में की बैठी होगी। एक तो सहमा तू थक नहीं जाती किताबें पढ़ के है? अरे यार आ तो गई हूँ, मैंने कौन सा टाइम लगाना होता है तुम दोनों की तरह तैयार होने में। ये देखो अब तक तैयार हो रही है। हो गया अब हो गया। आ जाओ चालू। ओए ना मार तुम क्या ना मार ओए ओ पाइन खींच के डोर छड्डो चालू देख जरा। बबली जी ओया पड़ सुन ले लिफ्टी कोई नहीं सोने हो आज तो कमाल हो गया। और तुझे पता है और मैंने 2 तुकले एक 5 दावा काट दिया असलम रो रहा है कोने में अपने ए बबली चल ना तू आ रही बस कश्मीरी चाय रखी है, गरम गरम लेके आती हूँ। पिछल लगी ओ कटात ओ तू पागल कटाता ही नक कटाती फीके दी गुड्डी नहीं फड़ के ओ यार गिठ कर दी यार दे इधर चले और रेडी की छत में देख कितना बड़ा हुआ गुड्डा है देखिए ओए बब्बे तू गुड्डी हटाई ना सुने में देखिए गुड्डो छोड़ के मुझे पीछे लग गया ओ देख के कट्टी ना सुने गुड्डी यार ओए पीछे कर साइड में कर ओए हाय लग गया ओ लग गया बेटा ओ देख किथे किथे ओए इंज दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों मैनू दस दरवाजे पे कोई आया है, कौन है देखने तो दे। दसो दे सही डोर छोड़ना बड़ा गुड्डा है उनका कौन? ओ हमारा भी बाजी ऐसे तुसी सारे फूल ही जला देते। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे बबली और बबली से जुड़ी हुई हर चीज से नफरत है। फिर तूने क्यों उसकी खरीदी हुई चीज को संभाला? मैंने कहा था तेरे से फेंक दे इन फूलों को, तो तूने क्यों नहीं फेंके? बाजी मैंने बहुत अच्छे लगे सी, मैं सोचिया घर जावांगी छुट्टियां देते नाल ही ले जावांगी। इसीलिए मैंने सारे के सारे फूल जला दिए। काश कि मैं तुझे भी साथ ही जला देती। बड़ी हमदर्दी है ना तुझे उससे, चिपक चिपक के फिरती थी उसके साथ तू। काश मैंने तुझे भी उसके साथ ही बाहर निकाल दिया होता। अब क्या खड़ी हुई है यहाँ पे? जा दफा हो।
देखिए, ये एक मेडिको लीगल केस है, इसके लिए आपको पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करना होगा। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि हम तब तक केस को हाथ नहीं लगा सकते जब तक पुलिस नहीं आ जाती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कीजिए, ये सब कुछ होता रहेगा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम कानूनन ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ आप रिपोर्ट दर्ज कराइए ताकि हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। प्लीज़ प्लीज़ बहस न कीजिए, प्लीज़ रिपोर्ट दर्ज करें प्लीज़। चाचा जी, फोन क्यों नहीं चुक रहा? अम्मी जी, वो वहाँ भंगड़े डाल रहे होंगे, गुड्डियाँ उड़ा रहे होंगे, आप खामखा परेशान हो रही हैं। रहमते को भला क्या जरूरत थी मुझसे झूठ बोलने की? किया होगा बबली ने कोई ड्रामा, वरना रहमतें क्यों झूठ बोलेंगी? शरीफ सी औरत है, आपको तो पता है। रहने देने की। और फिर उसके घर से भी तो किसी ने इतला नहीं दी ना, और अगर ऐसा हुआ होता तो फिर फीका आपको फोन ना कर लेता। फीका क्यों करेगा मुझे फोन? उसने तो रिश्ते से ही मुंह फेर लिया है। अम्मी जी, अगर तो किसी ने सच में बबली पर तेजाब फेंका है तो फीका आपकी तरफ मुड़ के खुद ही देख लेता। किया होगा ये किसी दिल जले ने बबली के, इतने दिल तोड़े हैं उसने। बल्कि मुझे तो लगता है कि यह वारदात सनी की है। आखिर बबली ने जो उसे धोखा दिया था कोई छोटी बात तो नहीं थी ना। अल्लाह खैर करे, उनको फोन चुके तो पता लगे। निकली निकली टिकट निकली? नहीं भाई, किसी भी एयरलाइन में सीट अवेलेबल नहीं है। हो पाए ना। और यार एक कद्दी टिकट तो चूंगे में भी निकल आती है यार। और यार नियत तो बांधे, आपका तो प्रोग्राम नहीं लग रहा मुझे भेजने का। भाई नियत तो बांधी हुई है, उम्र का सीजन चल रहा है और सब पैक में है। और ना करो यार, मेरे हाथ देखो यार। और यार मेरा जाना बहुत जरूरी है, वो कोटे छोटे में हो गई, मुझे पता है। मुझे देखें, आप देखें। चांस पे है, अब देखें कब कोई कैसे कैंसिल करता है। भाईजान मुझे पता है, मेरा दिल कहता है कि आप मुझे भेज सकते हैं, कुछ भी करके मुझे भेज दें यार, मेरा जाना बहुत जरूरी है। देखो चेक करो, आ गई हूँ, देखो जरा। और तुम दोनों तो लगते हो लड़की के। मैं उसका बाप कुछ। अच्छा, आप उसके बाप हैं। ये बातें फिर कर लेंगे सर, हैं? अरे डॉक्टर को बता दें। और मैंने कह दिया उनको, वो अपना काम कर रहे हैं। और तुम बताओ, तुम क्या लगते हो उसके? वोटी है मेरी। ओ, ये वाकया कितने बजे का है? पहला कौन देखता है? ओए वकूवे के वक्त तुम घर में मौजूद थे? और मैं ही कहा अजय अजय को उस वक्त सारे छत पे गुड्डे डाले थे, तो दरवाजे पे उस वक्त। और ये तुम दोनों का झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा क्यों होना है सर? तो फिर बीवी के मुंह पे ऐसे तो तेजाब नहीं फेंका जाता ना। क्या मतलब? शक कर रहे हैं मुझ पे? दिमाग ठीक है आपका? ओ काका, आराम से बात कर। जब तक हमें असल मुजरिम का पता नहीं लग जाता ना, हमारी नज़र में सारे मशकूक हैं। और तेजाब वाले केस में तो फिर काके बल्ले दो ही बंदों का नाम आता है, या खावन या... नहीं जी नहीं, बड़ा प्यार है दोनों में, इनके तो मसाले देते हैं लोग। और सर जी, आज की मशूकी का चक्कर है। मेरी बेटी जिंदगी बहुत की जंग लड़ रही है, हमारे पे तो क़यामत गुजर गई। ऐसी बातें पूछ के तो आप हमारी खैरत के गर्दन में छुरी तो चलाया आपकी मेरे। ओ बुजुर्गो हौसला रखें, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, समझे ना आप। अगर आप लोग चाहते हो ना कि ये केस जल्दी से जल्दी निपटे,
तो मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो। हाँ जी कुछ नहीं, मैंने तो नहीं। हाँ तो ये बताओ बुजुर्गो कि आपकी बेटी को कोई और भी पसंद करता था? और मेरा मतलब है कि इनके अलावा कोई और भी उनसे ब्याह करना चाहता था? और कोई अपना, कोई पराया, कोई रिश्तेदार या फिर कोई मोहल्लेदार? सर जी आपके सवालों के जवाब देता। और ये कौन है? उस बदनसीब का। हाँ तो फिर बताओ भाई, आप लोगों को किसके ऊपर शक है? सर जी आए आराम से बैठ के चाय शा पी के बात करते हैं आज। अब्बा जी आप जय बबली का ख्याल रखें। फिक्र भाई आए सर जी आए आराम से बैठ कर तो आपको सुने मेरा दिल कह रहा है अगर आपने अब चेक की ना, इंशाल्लाह आ गई होनी है टिकट। देखें जरा। ओहो भाई, आपका फोन नंबर है ना मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा। भाई जी मुझे पता है आप पुराने आदमी, आप अगर चाहें ना तो टिकट कोई इतना बड़ा मसला नहीं है आपके लिए। जुगाड़ कर ले यार। लेकिन ओहो, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुने, हम यहाँ सीट्स बेचने के लिए बैठे हैं, ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं जो हम आपसे छुपाएंगे। पाए ना और यार, किसी की जिंदगी मौत का सवाल है यार, कुछ कर दे यार। ओके, दोबारा चेक करता हूँ। इस्लामाबाद से सुबह 5 बजे की फ्लाइट निकलेगी। डन करो, ओके करो, निकलना जाएगी थे। देख लें, यहाँ से एयरपोर्ट जाने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं। वो मेरा सोना रब मदद करेगा, पहुंच जाना है सनी ने। आप डन करें। वरुण भाई तो फोन किया, अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर करे, या अल्लाह खैर करे। हेलो जी रुन भाई, रुन अम्मी ठीक ने हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? खतरे से बाहर है। रुन भाई तसल्ली दे रहे हैं ना आप मुझे? अल्लाह की कसम उठाए, अल्लाह की कसम। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह, या सुबह रब्बा तेरा शुक्र है। वरुण भाई मैं तो इधर टिकट कराने के लिए आया था, ट्रैवल एजेंट को अगर मुझे टिकट ना देता तो मैंने ना इसके गल पड़ जाना था। नहीं मैं इसको आराम से आऊंगा अब। हाँ जी भाई, परसों की कर दो, परसों की टिकट। अजीब आदमी। अम्मी का ख्याल रखियो है। ओके जी, अल्लाह मेहरबानी। अल्लाह की होया चिट्टे? हेलो, किधर हो सनी भाई? ट्रैवल एजेंट को हो गया? हाँ हो गई टिकट, लेकिन फिर मैं ना परसों की करा रहा हूँ। रुन भाई का फोन आया है, अम्मी की तबीयत ठीक है। सुन ली रब ने? पर इधर हालात बड़े खराब हो गए सनी भाई। हालात खराब हो गए? किधर, क्यों, क्या हुआ? यार वो बबली के मुंह पे ना तेजाब फेंक दिया किसी ने। वो सही कह रहा हूँ, बाला तुझे ना पागलों की तरह मोहल्ले में ढूंढ रहा है। क्यों? वो क्योंकि स्टोरी का विलन तू है। तू चाहे जितना मर्जी अच्छा हो जा। मनीरे की हो गया बबली नो? की हो गया बबली नो? मैंने तो कभी अपनी बबली के चेहरे पे धूप नहीं पड़ने दी थी, तो किसी सालिम ने जला के रख दिया मेरे बच्चे को। बड़े लाहट से
बड़े चाव से पाला था मैंने अपनी बबली को। तुझे पता है, मैंने तो बबली को ना कभी कच्ची नींदर से चुकाया नहीं था कि कहीं उसके चेहरे की रौनक मट्टी ना पड़ जाए। तुझे पता है मनीरे, मैं उसकी सूरत में अपनी मूरत देखती थी। उसके पैदा होने के बाद मैंने कभी शीशा नहीं देखा, क्योंकि उसका चेहरा ही मेरा चेहरा बन गया था। मेरी तो आंखें ही उसका चेहरा थी। मुनीरे किसी ने मेरी आंखें ही नोच ली। अब मैं क्या देखूं मुनीरे, मैं क्या देखूं, कैसे देखूं है? जब मुझे मेरी बबली का चेहरा नहीं नजर आएगा तो मैं क्या देखूंगी? बबली तेरी मेहरबानी। आए मेरी बबली, मेरी थी, मेरी फुल्ला मर गई थी। इसलिए कहता था ना सजाओ उसे, नजर लग जाएगी, लग गई ना नजर। नहीं मुनीरे, नहीं, ये नजर का काम नहीं है। मेरी बबली का जानवर का मुंह देखने के बाद तो उसे जलाने का कोई सोच भी नहीं सकता। मेरी बबली का चेहरा देख के ना तो भूत तारीफें करने लगते थे। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है भला, कैसे हो सकता है? ये किसी जानवर का, किसी दरिंदे का काम है। मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसका मुंह नोच लूं उसका। इंसान हो या जानवर, क्या फर्क पड़ता है? इंसान हो या जानवर, जिंदगी तो तबाह हो गई मेरी थी। अब लब के पाए लगा दे उसे, वो तो सूली चढ़ गई ना। मनीर तो ऐसा कर है, ये पकड़ चूड़ियां हमेशा पहनी रखते ना, पकड़ चूड़ियां, ये सब कुछ है। डॉक्टर को कह के किसी तरह मेरी बच्ची को बचा ले, उसका चेहरा ठीक कर दे। उसके चेहरे को रब से दुआ करके जान बच जाए उसकी। क्या दे मुझे दे, मैं आप पे बात कर लूंगी डॉक्टर से। मैं खुद ही बात करूंगी, ऐसे रहने दो, मैं खुद ही बात देखिए, पेशेंट के चेहरे का 30% हिस्सा मुतासर हुआ है। और फिलहाल मेरे पास आपको देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी। डॉक्टर साहब मेरे जुड़े में हाथ देके मेरी बच्ची को बचा ले। डॉक्टर साहब मेरी सोनी थी, मेरी प्यारी थी, इसको बचा ले डॉक्टर साहब। प्लीज दुआ करें, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। साहब महंगे से महंगा डॉक्टर बुला लो, अच्छी से अच्छी दवाइयां मंगवा के मेरी बबली को बचा लो। मेरी बबली को बचा लो। डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा? 20,000, 25, 30, 50? डॉक्टर साहब ये मेरी चूड़ियां, ये अंगूठियां, सारा जेवर भेज दे, मेरी बच्ची को बचा ले। आपसे कहा है ना कि इसकी कोई जरूरत नहीं, से रखें आप। डॉक्टर्स की टीम पूरी कोशिश कर रही है, आप प्लीज उसके लिए दुआ करें, प्लीज।
तुझे किस बात की मौत पड़ी हुई है? मुझे मेरे चेहरे पे कोई घबराहट नजर आ रही है क्या? तू तो ये काम खुद भी कराती तो फिर भी तेरे चेहरे पे कोई परेशानी ना होती। तेरी संगदिली का आज मुझे अंदाजा हो गया। अब तो मुझे खुद तेरे से खौफ आने लगा। तो क्या करती मैं? उस लड़की ने आपको चारा ही नहीं छोड़ा था। उसने मेरे घर आकर मेरी माँ और मेरे भाई को अपना दीवाना बना लिया, और उसके बाद जब मैंने उसे घर से निकाला तब भी वही जीती। मेरी माँ को वर्गला के प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में है वो। ऐसे वो लड़की नौकरानी की हैसियत में अपने घर में बर्दाश्त नहीं होती थी, प्रॉपर्टी की मालकिन की हैसियत से उसे मैं कैसे बर्दाश्त करती? वो तेरे मामले तू ही जाने निकी। बस मेरे पे ना एक मेहरबानी करी। कल को अगर तू पकड़ी जाए ना तो मुझे ना साथ में फंसाना। देख, मैंने तो हमेशा वही किया जो तूने कहा है। इस मामले के बारे में भी मैंने तुझे समझाया था, मना भी किया था ना। मुझे तो नहीं याद। निकी, तुझे खुदा का वास्ता है यार, मेरे साथ ऐसे तो ना कर। तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी बकवास बंद कर, अपना बूथा ठीक कर। इससे पहले कि तेरा बूथा देख के किसी को शक पड़ जाए, वरना मैं तेरे खिलाफ बयान दे दूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से तूने मेरे खिलाफ बयान दिया था। जो लोग बबली को देख के खुश नहीं होते थे ना, उनको तो उनके बचने का भी नहीं अफसोस होगा। मुंह बदला ना बस। है तो मेरी बबली जी ना, वो कल भी मंजूर की, आज भी मंजूर है, दिलो जान से मंजूर है। अगर जमीन की आखिरी तह में भी छुप गया ना, फिर भी टूट कर निकल। बबली के असली मुजरिम का पता नहीं चल सकता, इस पे शक है मुझे। निक्की, उसका चेहरा जलाया ना? उसका चेहरा जलाया ना तूने? अब तुझे सारी के सारी को जला दूंगा मैं।